एक छोटे से गांव में जहां कच्चे रास्ते और हरे भरे खेत थे, एक गरीब खानदान रहता था। गांव बहुत सादा था, मगर जिंदगी वहां आसान नहीं थी। इस खानदान के सरबराह का नाम रजा था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी मजदूरी मिलती, कभी दिन भर काम ढूंढने के बाद भी खाली हाथ घर आना पड़ता। उसकी बीवी आयशा बहुत सब्र वाली और समझदार औरत थी। वो घर संभालती, बच्चों का ख्याल रखती और थोड़ी सी चीज़ों में भी गुजारा कर लेती। उनके 2 बच्चे थे, अली जो 12 साल का था और छोटी जो सिर्फ 8 साल की थी। दोनों पढ़ने के शौकीन थे, लेकिन गरीबी उनके ख्वाबों के बीच आ जाती थी। मुश्किल जिंदगी। कई रातें ऐसी होती थीं जब घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता। आयशा अक्सर अपना हिस्सा बच्चों को दे देती और कहती, मैं बाद में खा लूंगी। रजा ये सब देखता मगर मजबूर था। एक शाम जब वो दोनों घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे, रजा ने कहा, हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं। आयशा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, मुझे खाना बनाना आता है, लोग मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं, क्यों ना हम खाने का स्टॉल लगा ले। ये बात रजा के दिल को छू गई। उसी रात उनके घर में उम्मीद का चिराग जल उठा। खाने का स्टॉल लगाना। पड़ोसी से थोड़ा सा कर्ज लेकर उन्होंने एक छोटा सा ठेला, कुछ बर्तन और राशन खरीदा। आयशा ने फैसला किया कि वो कचौरी, पोहा और चाय बनाएगी, जो गांव वालों को बहुत पसंद थे। रोज सुबह अंधेरे में आयशा उठ जाती, आटा गूंथती, सब्जी काटती और चूल्हा जलाती। रजा ठेला ढक्का देता हुआ गांव के बीच वाले दरख्त के पास स्टॉल लगा देता। मोहन पानी भरकर लाता और छोटी मुस्कुराहट के साथ ग्राहक को खाना देती। शुरू में लोग कम आते, कुछ कहते, गरीब लोग क्या अच्छा खाना बनाएंगे। मगर जब लोगों ने आयशा के हाथ का खाना चखा, सबकी सोच बदल गई। मेहनत का फल। कचौरी करारी होती, पोहा ताज़ा और चाय लजीज। किसान सुबह सुबह रुकने लगे। बच्चे स्कूल के बाद थोड़ी सी रकम लेकर आ जाते। रजा हमेशा नरमी से बात करता। अगर किसी के पास पूरी रकम न होती तो कहता, कोई बात नहीं, कल दे देना, भूख पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है। इस अच्छी सोच की वजह से स्टॉल मशहूर हो गया। करीबी गांव से भी लोग आने लगे। मुश्किल वक्त। बरसात के मौसम में काम मुश्किल हो जाता, कभी बारिश से चूल्हा बुझ जाता, कभी सामान भीग जाता। एक दिन तेज आंधी में उनका ठेला गिर गया और बहुत नुकसान हुआ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। रजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम हार नहीं मानेंगे, अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है। नई सुबह। वक्त के साथ उनकी हालत बेहतर होने लगी। कर्जा धीरे धीरे उतर गया, बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे और छोटी सपने देखती कि एक दिन वो टीचर बनेगी। 1 साल बाद उन्होंने ठेले की जगह छोटी सी दुकान खोल ली। गांव वालों के लिए वो सिर्फ खाने वाला स्टॉल नहीं था, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद की मिसाल था। कहानी का पैगाम। ये कहानी सिर्फ एक गरीब खानदान की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की है जो मुश्किल हालात के बावजूद हिम्मत नहीं हारते। सच्ची मेहनत, सब्र और नेक नियत से जिंदगी का रुख बदल सकता है। कभी कभी छोटा सा स्टॉल भी बड़े ख्वाबों की बुनियाद बन जाता है।